अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चेस करते हुए स्कोर शिकस्त दे दिया है और शायकीन क्रिकेट बड़ी उम्मीदें लेके आए थे। इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं, बड़ी मायूसी से वापस जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। ये मैच जो है काफ़ी सेंचुरी केस था, पाकिस्तान ने पूरी एफर्ट किया है। आखिरी बॉल तक लड़े। अस्सलाम वालेकुम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि क्या उम्मीदें लेके आए थे आप, पाकिस्तान क्या करेगा? जो भी हुआ बहुत जबरदस्त हुआ है। फाइट तो की है ना, एंड तक लड़े तो है ना, जबरदस्त। हम जीते हुए हैं फिर भी। ठीक है जी। नाज़रीन, दीगर शायकीन क्रिकेट से भी बात करते हैं जो इस मैच को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए थे और उनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो शायकीन क्रिकेट जो है, आगे चलते हैं, आपको मिलते हैं। आप देखें तो शायकीन क्रिकेट जो है अब काफ़ी हद तक जा रहे हैं, चूँकि ये सारे उम्मीद के साथ आए थे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फाइनल तक गया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जो है कोशिश पूरी कर रहा था आखिरी बॉल तक। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, लड़कर हारा है, इसलिए इतनी मायूसी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हार जीत तो एक हिस्सा है टीम का, एक ना एक टीम ने तो जीतना ही था। कितनी उम्मीदें लेके आए थे आज आप? उम्मीद तो थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, लेकिन कुछ बैटिंग की वजह से स्कोर कम हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर कुछ कम था और जिस वजह से मजा नहीं आया, हार गए हैं। किसकी गलती देखी आपने? नहीं, किस्मत की बात है। स्कोर छोटा था, टारगेट कम दिया पाकिस्तान ने। बस हुआ ही नहीं, उनसे कवर नहीं हुआ। एंजॉय नहीं किया आपने मैच को? नहीं, मजा आया वैसे। मैच एंजॉय किया आपने? हाँ। एक नन्ही शायकीन क्रिकेट भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान हार गया? जीत गया। पाकिस्तान जीत गया? और कौन हारा फिर? इंडिया। अच्छा नाज़रीन, बच्चे मन के सच्चे, और आप देखें तो बच्चे जो हैं बड़े खुश हैं मैच के हवाले से, और छोटे बच्ची का ये कहना है कि पाकिस्तान जीता है, लेकिन उसको पता नहीं पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी। आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाएं, ये नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के हैं, और जो शायकीन क्रिकेट अपने घरों को लौट रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपको बाहर लेकर चलते हैं जो अभी भी कुछ ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप जो नगमा गा रही हैं, हमें तुमसे प्यार है, अभी भी पाकिस्तान से? जी जी, बिल्कुल पाकिस्तान से प्यार है। हम लोग ये सोचते हैं कि वो फाइनल तक पहुंचे, बहुत एफर्ट के बाद वो लोग फाइनल में पहुंचे, तो वो हारे हैं, कोई मसला नहीं है। जीत हार द पार्ट ऑफ लाइफ। पाकिस्तान, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान ने कितनी एफर्ट की थी? बिल्कुल भी नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं थी। होती तो जीतते हम लोग। इस दफा टारगेट बहुत ज्यादा कम था, इनको 170 तक देना चाहिए था ताकि ये जीत सकते, और फील्डिंग भी इनकी बिल्कुल फारिग थी। नहीं, इंग्लैंड ने फील्डिंग अच्छी की है, इस वजह से उनकी स्कोर नहीं बनी। बैटिंग में जो भी हो गया पाकिस्तान से, बॉलिंग में क्या गलतियां हुई हैं? बॉलिंग थी वो हारिस रॉफ की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बाकी की इतनी एवरेज थी। शाहीन की भी अच्छी थी। शाहीन इंजर्ड हो गया था, क्या यही वजह पाकिस्तान आगे कंटिन्यू नहीं कर सका? बहाना बनाया जा सकता है इस चीज का। वाइट बॉल्स बहुत करवाई हैं, वाइट बॉल बहुत थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में मिस्टेक्स आई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों में, क्योंकि इन्हें 100% देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पागल हुई हुई है इस वक्त, और इन्हें उन पे उनकी खुशी देखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। गोल्डन चांस था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीत देता। इतने अरसे के बाद एक वर्ल्ड कप तो हमारा जीतना बनता था। मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ तक पहुँचे बड़ी बात है, और बस अच्छा, वेल डन। 92 वर्ल्ड कप की निशानियां खत्म हो गई अब। यस, बिल्कुल। हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी वैसे जीतने की। आपकी वजह से तो नहीं हारे पाकिस्तान? मेरी वजह से हार गए। हाँ, ये शुरू से कह रही थी, पाकिस्तान हार जाएगा, इंग्लैंड जीतेगा, ये शुरू से कह रही थी। नाज़रीन, ये इनकी खुशी का इजहार है। पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी एफर्ट की है। और आपको लेकर चलते हैं मजीद जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं, और उनसे भी बात करते हैं। आप देखें, फैमिलीज भी यहाँ पर आई थी, छुट्टी का दिन था, सब लोग आज इसी हॉकी स्टेडियम को इन्होंने टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट पॉइंट पर बनाया हुआ था। बाहर चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये सब लोग बाहर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और ये आपको दिखाएं बराह रास्त नाज़िर हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के, जहां पर ये सब अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन ये सब मैच को एंजॉय करने के लिए आए थे। मैच तो यकीनन एंजॉय किया है,
रिजल्ट चाहे जो भी हो, पाकिस्तान ने इस मैच को पूरा एंजॉय किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, कितना मायूस होके जा रही हैं? बहुत ज्यादा। सुबह के आए हैं, बच्ची है मेरी एक छोटी, उसको लेके आई, संभाला और हार गए। डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट हो गया। मैच तो एंजॉय किया है ना, बेशक हार गए हैं, वो अलग चीज़ है। बहुत ज्यादा। मिस्टेक्स कहाँ पे हुई हैं, आप क्या समझती हैं? हमारी बैटिंग लाइन में मिस्टेक थी, बॉलिंग में थी। हमने स्कोर बेशक अच्छा नहीं दिया, टारगेट अच्छा नहीं दिया, लेकिन बॉलिंग में क्या मिस्टेक देखी आपने? फील्डिंग में। ओके, फील्डिंग की मिस्टेक्स बताई जा रही हैं कुछ शायकीन की तरफ से, और ये बाहर के मनाज़िर हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के। सब लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। ये आपको मज़ीद भी कुछ दिखाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है। अस्सलाम वालेकुम जी। यार हम खुद भी मीडिया के हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मनाज़िर हैं, सब लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है, पाकिस्तान पूरी कोशिश करता रहा। बेशक टारगेट जो है उन्होंने 138 रन का टारगेट दिया था, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ न दिया पाकिस्तान का, जिस वजह से पाकिस्तान ये फाइनल ना जीत सका। लेकिन पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड जो कि दो डिफरेंट टीम्स हैं, उनके दोनों का डिफरेंट ट्रेनिंग है, और उसके अलावा जो दोनों टीम्स हैं उनके कोचेस वगैरह, उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो भी काफ़ी फ़र्क होता है उसमें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के यहाँ पर पहुँचना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अपने मेज़बान उस्मान बट को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा कि अगली बार जब पाकिस्तान आए तो फाइनल भी खेले और फाइनल में जीते भी। अल्लाह हाफिज़।